नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कहानियों का समंदर में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया था। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम था जंगली जानवरों का शिकार करना, और औरतों का काम था सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को देखभाल करना। 7 भाई और एक बहन बड़ी प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी, घर के कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके खुश हो जाते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, तो उसे लगा कि यहाँ पर तो वो अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय ना देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस घर आए। बहन ने खाना परोसा। आज सातों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन की खुशी बहुत बढ़ गई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी ही सो गए थे। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि बहन ने साग में क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने बहन के द्वारा बनाई गई सब्जी की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सब कुछ सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा,
बस इतना सा ही अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद्र बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों में फिर से वही बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज समझ कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने खंबे को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन बहुत आनंदित हो उठी। वहां पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को खम्भे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगी। बहन असहाय थी। अपने भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई दुखी हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन को तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई बहन को मारने में असफल रहे। अब सातवें की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान को खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती में लग जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 6 भाई अपनी योजना पर सफल हो गए और बहुत खुश हो गए। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर खंबे से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने सातवें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया।
छोटा भाई पानी और लकड़ियां के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े को आग में डाल दिया था और अपना खाना जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सब के लिए खाना परोसा गया। छोटा भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नरमास को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने साथ में भाई से जूठन साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग सभी इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिए और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय के बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले खड़े होकर मलत्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले आए। उस बांस से उन्होंने एक बांसुरी बनाई। उसी बांसुरी को बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बजा रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई का पसीना छूटने लगा। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं ही गीत बजने लगते थे। उन्होंने भी अपनी पत्नी से कहा, तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा कर दो। उनके मन में यह डर समा गया था कि यदि इसी तरह योगी की बांसुरी बजती रही तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए, बांसुरी बोल उठी, बजो रे बजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर योगी गुस्से में रख रहा है। यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया और जलपान कराया। इसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई। योगी ने बांसुरी की कहानी सविस्तार से सुनाई। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से कहा, ये बांसुरी मुझे दे दो। तो योगी ने उस बांसुरी को छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ
परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी वह काम से लौटकर घर आता, सारा घर साफ सुथरा पाता। वह रोज रोज यही बात दोहराने लगे। तो छोटे भाई ने अपनी भाभीियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैर हाजिरी में क्या आप लोग मेरा घर साफ करती हो? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं, हम तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छिप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित बांसुरी से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, ज्यों ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस लड़की पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लकड़ी के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाई ने देखा, यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।